Good morning, my dear students of class 7. Once again, welcome back to my English class. Today, we are going to study its part 2, second paragraph. The name of the poem is The Coming of Spring, which has been written by Sarojini Naidu. So, let's start its part 2 video. Second paragraph. तो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे कवित्री जो है स्प्रिंग सीजन को एड्रेस कर रही है, बता रही है और अपने आप को अफसोस जता रही है कि पहले की जैसा मैं तुम्हारा वेलकम नहीं कर पा रही हूँ। अब यहाँ क्या कर रही है सेकेंड लाइन में, तो ये नहीं जा पा रही है तो देखिए दूसरों को कह रही है, खुद उसका वेलकम नहीं कर पा रही है सीजन का, तभी दूसरों को कह रही है लेट अदर्स, है ना, किससे, स्प्रिंग सीजन से कह रही है, लेट अदर्स ट्रीड द फ्लावरिंग वेज। ट्रीड मीन्स वॉक, चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरों को वो क्या कह रही है, चलने के लिए कह रही है, फ्लावरिंग वेज, है ना, फ्लावरिंग मतलब फूलों से भरे हुए रास्ते में, वेज मतलब रास्ता। तो अब यहाँ कह रही है मैं, जैसे कि वो पहले एंजॉय करती थी स्प्रिंग सीजन जब आता था, तो कवित्री यहाँ पे जा करके इस सीजन में एंजॉय करती थी, फूलों में चलती थी, चहकती थी, खेलती थी, नाचती थी, गाती थी। अब वो ये चीज़ नहीं कर पा रही है, तो ये चीज़ किनसे कह रही है, दूसरों को करने के लिए कह रही है। लेट अदर्स, दूसरों को चलने दो, ट्रीड द फ्लावरिंग वेज, उन फूलों वाले रास्तों में, एंड प्लक न्यू लीव्स टू बाइंड देयर ब्रोज, और उनको कह रही है तोड़ने के लिए, जैसा कि ये तोड़ती थी। प्लक मतलब होता है तोड़ना, प्लक मीन्स तोड़ना, प्लक न्यू लीव्स, नए नए पत्तों को तोड़ने के लिए कह रही है, टू बाइंड देयर ब्रोज, और बाइंड मीन्स बांधना, बाइंड मीन्स हियर बांधना, देयर उन लोगों का, ब्रोज, ब्रोज का मीनिंग होता है हेड, मस्तक, ठीक है। तो जैसा कि वो पहले पत्तों को तोड़ करके अपने गले में लपेटती थी, खेलती थी, गले का हार बनाती थी, तो इस तरह से वो यहाँ डिनोट कर रही है और कह रही है कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ें किनको करने के लिए कह रही है, दूसरों को। लेट अदर्स डू, ठीक है, किसको करने के लिए कह रही है, दूसरों को ये सारी चीज़ें करने के लिए कह रही हैं। क्लियर हो रहा है, चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग बढ़ते हैं आगे। एंड स्विंग, झूलती थी पहले वो झूला, एंड स्विंग बेनीथ द क्विकेनिंग, है ना, क्विकनिंग बोज, ठीक है। बोज का यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा डाल। ये जो बोज आप देख रहे हैं इसका मीनिंग हो जाता है डाल, ब्रांच इंग्लिश में आप कह सकते हैं, ठीक है, BRANCH, ब्रांच। तो यहाँ पे इसका मीनिंग डाल है, और क्विकेनिंग का मीनिंग होता है बिकमिंग मोर लाइवली, और जिंदा दिल हो जाना, है ना, मतलब कि और इंथुजियास्टिक हो जाना, खुशी से झूम उठना। तो कह रही है कि वो झूलती थी, झूला डाल के नीचे क्या करती थी, झूला झूलती थी। स्विंग का मीनिंग होता है झूला झूलना, स्विंग का मीनिंग हो जाता है झूला झूलना। तो वो डाल के नीचे झूला झूलती थी और खुशी से झूम उठती थी, ठीक है। तो कह रही है अ स्विंग बेनीथ द क्विकेनिंग बोज, डालों के नीचे में झूलती थी, एंड अ ब्लूम, ये अभी नहीं कर रही है, सारा पास्ट को अपना मेमोराइज कर रही है, याद कर रही है, रिमेंबर कर रही है, और अभी ये नहीं कर पा रही है, तो ये सारी चीज़ें दूसरों को करने के लिए कह रही है। फिर क्या है नेक्स्ट लाइन में, अ ब्लूम विथ सेंटेड स्पाइक्स। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, फूल जो खिलते हैं नए नए। अ ब्लूम विथ सेंटेड, सेंटेड यानी खुशबूदार, सेंटेड स्पाइक्स, स्पाइक्स का मीनिंग यहाँ पे बताया है, स्पाइक्स का मीनिंग यहाँ पे हो जाता है बाली। बाली आप लोग समझते होंगे, जैसे धान, चावल जिसके अंदर होता है ना, या गेहूँ भी किसी चीज़ के अंदर होता है, तो हम लोग उसको तोड़ करके निकालते हैं। आप खेतों में देखे होंगे, धान के खेतों में, गेहूँ के खेतों में, है ना, एक छोटे से पौधे में ऊपर बहुत सारी बीज के अंदर वो भूसे के अंदर वो भरी हुई होती है, तो वो बाली कहलाती है। तो आप लोग जानते होंगे, खेतों में, गाँव में जो रहते हैं वो समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे बालियों में नए नए गेहूं के जो दाने आ रहे हैं, तो उसके बालियों से सेंट आ रहा है, तो खिलने से अब्लूम विद द सेंटेड स्पाइक्स, है ना, उन बालियों से सेंट आ रहे हैं। एंड स्प्रेज, फैला हुआ, स्प्रे मतलब फैलना, जैसे वाटर को स्प्रे किया जाता है, लेकिन यहाँ वाटर स्प्रे नहीं हो रहा है। मीनिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। स्प्रे मतलब होता है फैलना, यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। स्प्रे ऑफ कोरल, कोरल इज अ काइंड ऑफ, कोरल इज अ काइंड ऑफ अ स्टोन, एक तरह का पत्थर का यहाँ जिक्र किया गया है। चारों तरफ
पत्थर फैला हुआ है और पत्थरों के वादियों में अगल बगल में बीचों बीच फूल है ना, पेड़ है, उसके नीचे ब्रांचेज है, टहनियाँ हैं, उसमें झूला झूल रही है। ये सारा सीन आप इमेजिन कीजिए, है ना। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए पेड़ है, ब्रांचेज हैं, है ना। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ट्रीज़ है, इसमें ब्रांच है, उसमें झूल रही है, स्प्रिंग सीजन है, चारों तरफ फूल है ना, रास्ते हैं। तो ये सारी चीज़ आप इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, अ ब्लूम विथ सेंटेड स्पाइक्स। तो गेहूं के जो बाली है, धान है, उससे सेंट आ रहा है। एंड चारों तरफ पत्थर फैला हुआ है, काइंड ऑफ स्टोन, कोरल मीन्स, एंड चरिसोप्रेज, है ना। चरिसोप्रेज का मीनिंग यहाँ पे हो जाता है अ काइंड ऑफ जैम, एक स्टोन है एन एप्पल कलर का, ठीक है। चेरिसोप्रेज का मीनिंग हो जाता है एन एप्पल ग्रीन जैम स्टोन, ठीक है। एक एप्पल कलर का यहाँ स्टोन के बारे में बात कर रहा है जो फैला हुआ है और उसके चारों तरफ फूल है ना। हरे हरे हरी वादियाँ हैं, घास फूस है ना, फूल, कलरफुल फूल्स हैं, फ्लावर्स हैं एंड ट्रीज़ हैं। तो दिस सीन इज़ सो ब्यूटीफुल। तो इसके बारे में यहाँ पे एड्रेस कर रही हैं कवित्री और अपने आप को सॉरी कह रही हैं कि मैं तुम्हारा वेलकम नहीं कर पाई और जैसा मैं बचपन में किया करती थी वैसा मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू यू, है ना। और बहुत अफसोस जता रही है कि ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रही है। और किसको करने के लिए कर रही है, दूसरे को, लेट अदर्स, ठीक है, दूसरों को एंजॉय करने के लिए कर रही है ये सारी चीज़ें जो वो किया करती थी। तो इट वॉज ऑल अबाउट सेकेंड पैराग्राफ। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दिस वन। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग एंड कीप डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।